तो हम देखते हैं कि किंग वकासा और ज़ोनार्क मल्टीवर्स 7 के प्राइमल किंग से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर ज़ाराकी और प्राइमल साइयन किंग अपने प्राइमल साइयन प्लैनेट ऑरा में होते हैं और तभी ज़ाराकी कहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो गॉड्स कर रहे हैं हमारे खिलाफ। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस पे आपका क्या मानना है साइयन किंग? और तभी प्राइमल साइयन किंग भी कहते हैं, तुम्हारा कहना एकदम सही है ज़ाराकी। वो गॉड्स काफी ज्यादा चालाक हैं। वो चाहते हैं कि हम साइयंस का नामो निशान मिट जाए, और हो ना हो ये उन सभी की साजिशें हैं। हम पहले ही अपने 2 साइयन प्लैनेट्स को खो चुके हैं, मगर अब और नहीं। बस एक बार लेजेंडरी साइयन का किंग काइफू वो अपने सारे लेजेंडरी साइयंस को प्राइमल साइयन प्लैनेट के पास ले आए, तो उसके बाद हम असली मायने में इस पूरे मल्टीवर्स को सुरक्षित कर सकते हैं। जिसके ऊपर ज़ाराकी कहते हैं, लेकिन आपने काइफू और उसके लेजेंडरी सेनापति को साइयन प्रजाति से बाहर करने की बात कही थी, जिसके बाद से उन दोनों का नामो निशान नहीं है। जो सुनकर प्राइमल साइयन किंग कुछ भी नहीं कहते और वो कुछ सोचने लग जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हम सभी ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। ज़ेनोसामा इस समय पर काफी ज्यादा सोच में होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आपके मन में सभी प्राइमल साइयंस को लेकर एक डर है। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मेरा ये डर धीरे धीरे करके हकीकत में बदलता जा रहा है। साइयन से दुश्मनी गॉड्स की काफी पुरानी है। यामोशी को यहां पर बुलाओ, जितना जल्दी हो सके हमें कुछ निर्णय लेने हैं। ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं इस समय पर पिताजी का मोरा शांत बिल्कुल भी नहीं बैठे होंगे। वो इस समय पर बड़े भाई एजा नागी के साथ में होंगे और उन ओमनी गॉड्स के साथ में भी। और उसी के बाद हम सभी कामोरा को देखते हैं, जो कि उन बाकी के सुप्रीम ओमनी गॉड्स के साथ में होता है। और तभी अयानो काजी कहते हैं, इतना लंबा सब्र करना ये सही नहीं रहेगा। तो ओमनिवर्स के रूलर कामोरा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जिससे उन साइयंस के ऊपर खतरा और भी मंडराने लगे। और तभी कामोरा कहता है, चिंता मत कीजिए अयानो काजी,
लॉर्ड अयानो काजी, मैं अपने बेटों को तैयार कर चुका हूं उस मल्टीवर्स के लिए। मेरा पहला बेटा इज़ानागी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उन सभी के सामने इज़ानागी आता है, जिसके वहां पर आने से ही उन सभी को इज़ानागी की पावर महसूस होने लगती है। और तभी क्योशिरो कहता है, डिवाइन कोर, क्या बात है कामोरा। तो जो हमने सुना था वो सच है। तुम्हारे पहले बेटे के पास डिवाइन कोर की असली ताकत है। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, पिताजी, क्या आपने मुझे याद किया? जिसके ऊपर कामोरा कहते हैं, बिल्कुल इज़ानागी, जाओ मल्टीवर्स 7 और मल्टीवर्स 9 के साइंस के खात्मे को शुरू करो। मगर याद रहे, अगर कोई भी महान सयन तुम्हारे काम में दखल अंदाजी करे तो तुम्हें उनकी नजर से बचना है। किसी को भी मालूम ना चल पाए कि उन साइंस का खात्मा एक ओमनी गॉड कर रहा है। जो सुनकर इज़ानागी वहां से निकल जाता है। और तभी नाकामोरा कहता है, लेकिन कामोरा, तुम्हें अपने बेटे को हमारे प्लान के बारे में बताना था। जिसके ऊपर कामोरा कहते हैं, इज़ानागी काफी समझदार है, उसे किसी प्लान की जरूरत नहीं। बस आप लोग देखते जाइए कि कैसे आने वाले समय पर वो सारे साइंस खत्म हो जाएंगे और वो महान प्राइमल साइंस आपके पैरों में होंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा सुप्रीम ओमनी गॉड अयानो काजी के साथ वहां से निकल जाते हैं। और उसी के बाद हम सभी प्राइमल साइयन प्लेनेट ऑरा पे देखते हैं, जहां पर खजान को कुछ महसूस होता है। और तभी खजान कहता है, ये आखिर भला कैसे? वो यहां पर। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाराकी और प्राइमल साइयन किंग को भी कुछ महसूस होने लगता है, जिसे महसूस करते हुए वो दोनों ही काफी चौकन्ने हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि यामुशी ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ओमनी किंग पैलेस पे जा रहा होता है। मगर यामुशी भी कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? ये ताकत तो। और तभी अकुमो और कोराग भी इस ताकत को देखते हुए चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि प्राइमल साइयन किंग और ज़ाराकी के सामने कोई शख्स आते हैं, जिनके सामने ज़ाराकी जाते हुए कहता है, मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सेनापति
और प्राइमल साइयन किंग, आप लोगों को यहां पर आना आखिर भला कैसे? और तभी हम देखते हैं कि किंग वकासा और साथ ही में ज़ोनार्क मल्टीवर्स 7 पे साइयन प्लैनेट ऑरा में होते हैं। और तभी ज़ोनार्क कहता है, हमें यहां पर आना पड़ा क्योंकि शायद किसी को लग रहा था कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों है ना, मल्टीवर्स 7 के साइयन किंग, जिसके ऊपर ज़ारा की कहते हैं, ज़ोनार्क, भूलो मत कि तुम कहां पर खड़े हो और किसके सामने खड़े हो। अपनी जबान को संभाल कर बात करो। जिसके ऊपर ज़ोनार्क कुछ कदम आगे बढ़ता है ज़ारा की ओर, और ज़ारा की भी आगे बढ़ते हैं, मगर उन दोनों को ही बीच में आते हुए साइयन किंग रोक लेते हैं और वो कहते हैं, प्राइमल साइयन किंग वकासा, बड़े समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मगर ये मुलाकात इस तरीके से होगी ये हमें नहीं लगा था। जो सुनकर किंग वकासा मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, शांत हो जाओ ज़ोनार्क, ज़ारा की, हमें साइयन किंग को आपस में बात करने दो। जिसके ऊपर तभी ज़ारा की और ज़ोनार्क पीछे हट जाते हैं और तभी किंग वकासा कहते हैं, सुना है कि मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन किंग आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को पूरे ओमनिवर्स में सबसे ताकतवर साइयन किंग भी बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इन सारी बातों को झूठ मानता हूं जब तक कि मैं ये सारी बातें खुद मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन किंग से ना जान लूं। जिसके ऊपर वो प्राइमल साइयन किंग शांत रहते हैं, मगर ज़ारा की, ज़ोनार्क और किंग वकासा को देखते रहते हैं।